हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब भाई बहन लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह हम पाकिस्तान में बैठकर जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में ईबे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं फ्रॉम अमेजोन और वॉलमार्ट के थ्रू हम ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। मैंने तकरीबन फर्स्ट मंथ से लेकर जनवरी 1 से लेकर अप्रैल 27 तक जो है ना तकरीबन $13,000 की सेल की है। और ये जो मैंने ईबे का अकाउंट है ये फ्रॉम स्क्रैच से मैंने जो है ना इसको स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही जा रहा है। मैं अमेजोन से ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, अमेजोन से प्रोडक्ट सोर्सिंग करता हूँ, फिर उसको लिस्टिंग करता हूँ अपने ईबे स्टोर के ऊपर। यूएस का ये स्टोर है और अपने क्लाइंट का स्टोर में मैनेज कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। अब होता कैसे ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होती हैं? आपको सबसे पहले अमेजोन पे प्रोडक्ट सर्च करनी है, फिर कुछ ऐसे ड्रॉप शिपिंग के स्टोर निकालने पड़ते हैं जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स आपको निकालनी पड़ती हैं। अब वो क्या कर रहे होते हैं दरअसल, अमेजोन पे अगर एक प्रोडक्ट है $10 की, तो उसको आप ईबे के ऊपर $20-22 की सेल करते हैं। उसमें ईबे की फीसेस आ जाती हैं, कुछ एड के ऊपर स्पेंडिंग आ जाती है, कुछ ट्रांजेक्शन, वो सारी फीसेस वगैरह कट के तो आपको जो है ना प्रॉफिट उसमें बचता है। तो आपको मिनिमम जो प्रॉफिट है ना वो 20% या 25% अबाउ जो है ना उस हिसाब से आपने प्राइजेस सेट करनी होती है। तो चले आई स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमने करना क्या होता है। सबसे पहले हम अब फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ईबे का अकाउंट है यूएस का, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले आते हैं इधर इधर अमेजोन में। अमेजोन में आने के बाद हमने क्या करना है, हमने amazon.com को सर्च करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अमेजोन पे आए और अमेजोन को .com में इसलिए सर्च करना क्योंकि हम यूएस में जो है ना ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अगर आप किसी और कंट्री में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कनाडा में कर रहे हैं, आप जर्मनी में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, तो फिर अमेजोन भी उसी कंट्री का आपने ओपन करना है। अगर आप एज ए सप्लायर अमेजोन को यूज कर रहे हैं, और इधर मेक श्योर आपने करना है कि डिलीवरी एड्रेस की जगह आपने पोस्टल कोड भी उसी कंट्री का डालना है। फॉर एग्जांपल इधर आप अगर यूएस में कर रहे हैं 10001 न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड है, इधर अप्लाई करना है तो न्यूयॉर्क जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आपने भी ख्याल रखना है कि इधर जो लोकेशन है ना उसी कंट्री की होनी चाहिए, ठीक है। और ये मैं यूएस का जो अकाउंट है ये वीपीएस के ऊपर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप डायरेक्ट पाकिस्तानी आईपी पे यूज नहीं कर सकते, आपका अकाउंट जो है ना वो बैन हो जाएगा। अगर इस वीडियो पे मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा किस तरह अकाउंट बनाते हैं, किस तरह उसको मैनेज करते हैं, सारी चीजें A to Z। तो अच्छा, अब देखते हैं कि किस तरह हम प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं, फिर उसको किस तरह हमने जो है ना एक अच्छी प्रोडक्ट फाइंड करके और अच्छे सेलर हम निकाल के उनकी प्रोडक्ट देखनी है, और फिर हमने ईबे के ऊपर उसको लिस्ट करना होता है। सबसे पहले ये चीजें आपने नोटिस कर लेनी है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद आपने क्या करना है, बेस्ट सेलर में आ जाना है, ठीक है। तो अमेजोन में ओपन करके ये चीजें सारी करके एड्रेस और .com में, उसके बाद आपने बेस्ट सेलिंग में आ जाना है। अब बेस्ट सेलिंग में आप स्क्रॉल करें, इसमें जो भी प्रोडक्ट आपको लग रही है कि वो अच्छी प्रोडक्ट है और ईबे के ऊपर भी वो अच्छी सेल होगी। अब इधर आपने एक चीज का नोटिस कर लेना कि देख लेना कि अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप बड़ी प्राइस वाली प्रोडक्ट भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप सोर्सिंग प्राइस वो वाली ढूंढे जो तकरीबन $15 या $10 के अंदर अंदर आए, इस रेंज में आए। इससे ऊपर होगी तो फिर आपको ज्यादा बजट चाहिए होगा, ठीक है। और अगर कम बजट से स्टार्ट लेना है तो फिर आपको जो है ना ये सोर्सिंग प्राइस कम वाली जो है ना प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है अच्छी, इसकी प्राइस भी कम है और रिव्यूज भी हैं, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और ओपन करने के बाद अब इधर जो है ना नेक्स्ट काम हमने करना है, आपने ये भी चेक कर लेना है कि अमेजोन पे जो सेलर होगा ना, जो सप्लायर होगा जो, तो उसकी जो रिव्यूज होंगे ना वो 4+ होने चाहिए। उसकी रीजन ये है कि फिर आपको रिटर्न इसमें कम आएंगे, नहीं तो अगर 4 से कम रिव्यूज होंगे ना तो फिर आपको ईबे के ऊपर रिटर्न बहुत ज्यादा आएंगे। तो उससे बचने के लिए आपने सप्लायर अच्छा ढूंढना है जिसकी रेटिंग 4+ होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हमने इधर से इसका टाइटल का भी कर लेना है, ठीक है। और टाइटल का भी करने के बाद हमने चले जाना ईबे के ऊपर, ठीक है। ईबे, और ईबे भी अगर आप यूएस में कर रहे हैं तो .com वाली डोमेन आपने ओपन करनी है, ठीक है। अब इधर आपने सर्च कर लेना है उसी टाइटल को जो मैंने अमेजोन से कॉपी किया है।
تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا ریزلٹ شو کرتا ہے. ٹائٹل بہت بڑا ہے تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ ریزلٹ شو کر دے. ٹھیک ہے, تو ادھر سے ہم آگے کا ٹائٹل سارا ہٹا دیتے ہیں اور ادھر تک چھوڑ دیتے ہیں. اب جو ہے نا اس میں ریزلٹس آئیں گے. اگر آپ بہت زیادہ ٹائٹل ڈالیں گے بہت بڑی اس میں تو پھر نہیں آئیں گے. ابھی دیکھیں ریزلٹ آ گئے. اس کو میں لسٹ ویو میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ کے سامنے یہی پروڈکٹ جو ہے نا اوپن ہوگی. اب ہم نے ادھر یہ چیز نوٹس کرنی ہے کہ یہ امیزون پہ کتنے کا سیل ہو رہا ہے اور یہی پروڈکٹ, اور یہ ای بے کے اوپر کس طرح سیل ہو رہا ہے. اب فار ایگزامپل میں امیزون پہ آتا ہوں تو اس کی پرائس دیکھتا ہوں. یہ جو ہے نا پروڈکٹ یہ $931 کا سیل ہو رہا ہے, $9.31. اب یہ جو ہے نا پروڈکٹ بھی دیکھنی ہے کہ یہ ایگزیکٹ پروڈکٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ای بے کے اوپر اور ای بے کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹ پروڈکٹ ہونی چاہیے. یہ جو پروڈکٹ آپ کو نظر آ رہی ہے $21, 79 اور 59 پلس سولڈ ہے, تو یہ جو ہے نا یہ اور چیز ہے, یہ وہ پروڈکٹ نہیں ہے. وہ جو پروڈکٹ ہے وہ یہ والی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی یہی پروڈکٹ ہے. اب یہ ایک سیلر ہے, یہ 13.34 کا سیل کر رہا ہے. ادھر جو ہے نا امیزون پہ 9 پوائنٹ سم تھنگ کی مل رہی ہے, یہ بھی 13 پوائنٹ سم تھنگ 14 پوائنٹ. اب ہم نے ادھر ایک چیز نوٹس کرنی ہے, ہم نے وہ سیلر اوپن کرنے ہیں نا جس کی پرائس جو ہے نا زیادہ ہو. زیادہ سے مراد یہ کہ اس کی پرائس تقریباً اگر وہ امیزون پہ $9 کی مل رہی ہے تو ادھر ایسا سیلر آپ ڈھونڈیں جو $20 کی $19 کی سیل کر رہا ہو تاکہ اس کو صحیح جو ہے نا پروفٹ بچے گا. اب یہ جو 14-13 میں سیل کر رہے ہیں نا انہیں کچھ سینٹس وغیرہ بچیں گے, $1 بچے گا, لیکن اتنا پروفٹ نہیں ہوگا. تو آپ نے وہ والا سیلر نکالنے جو زیادہ پرائس کی سیل کر رہے ہیں اور سیم ایگزیکٹ پروڈکٹ ہونی چاہیے. اب یہ بندہ 27 سیل کر چکا ہے, وہی پروڈکٹ ہے, اور 16 کی ہے, 15.5 کی ہے سیل کر, اس کی پرائس بھی اچھی ہے. لیکن ہم نے پھر بھی ایسا ایک دو اور سیلر دیکھ لینے جو اس سے بھی. اب یہ دیکھیں یہ 16 کی سیل کر رہا ہے, 20 سیل کر چکا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ بندہ جو ہے نا صحیح ڈراپ شپر ہے, اس نے 28 کی یہ سیل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب پتہ نہیں, اس کو دیکھنا پڑے گا اس کو سیل آئی ہے یا نہیں. اس باہر تو ادھر شو نہیں ہو رہا. اگر سیل آئی ہے تو پھر اس کی پرائس بہت اچھی ہے. تو اب ہم نے ادھر یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے ڈراپ شپنگ سیلر نکالنے ہوتے ہیں. ہم نے لسٹنگ تو دیکھ لی کہ اچھی سیل ہو رہی ہے اور کم پرائس پہ اس کے آرڈرز آ رہے ہیں, لیکن ہم نے ادھر ایک اور کام بھی کرنا ہے, ہم نے ڈراپ شپنگ سیلر نکالنے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے اسٹور کی جتنی بھی پروڈکٹس ہوں گی نا ہم اس کو بھی کاپی کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ بندہ بھی ایگزیکٹ یہی کام کر رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں. وہ بھی امیزون سے ساری چیزیں کاپی کر رہا ہے, ٹائٹل, ڈسکرپشن, پکچر, ساری چیزیں اے ٹو زیڈ جو ہے نا وہ امیزون کی کاپی کر رہے ہیں. اب آپ اس کو دیکھ لیں, جیسے کہ یہ 18.82 کی سیل کر رہا ہے اور یہ 13 سول کر چکا ہے, لیکن یہ تھوڑی سی چینج ہے, 5 ملی میٹر ہے, وہ جو ہے نا 4 ملی میٹر ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا. اب یہ بندہ جو ہے نا 23 کی سیل کر رہا ہے, وہی سیم ایگزیکٹ جو ہم نے فائنڈ کی ہوئی ہے. تو اس کی ہم دیکھ لیتے, اس کی پرائس اچھی لگ رہی ہے, ریویوز بھی اس کے اچھے. تو اب اس کو سیل تو نہیں آئی ٹھیک ہے اس پروڈکٹ کے اوپر, لیکن ادھر ہم نے ایک اور چیز کرنی ہے کہ ہم نے ادھر ایک اور کرائٹیریا میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ کرائٹیریا کیسا میچ کرنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ اس بندے کی ریٹنگ کتنی ہے. اگر 90% ابو ہے تو پھر یہ بندہ ٹھیک ہے. اب اس کی 98% ہے. ایک اور چیز چیک کر لینی ہے کہ اس کی ریٹنگ جو ہے نا وہ 50 پلس ہونی چاہیے اور 1000 سے کم ہونی چاہیے. اس کی ریزن کیا ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا پراپر ڈراپ شپنگ کر رہا ہے, اور اگر 1000 سے کم ہوگی اس کا مطلب نیو سیلر ہے, اور اس کی جو بھی پروڈکٹ ہے اس سے پرائس بھی زیادہ لگائی ہوئی ہے $23, اور پروفٹ بھی اچھا کما رہا ہے, اور اس کے بعد اچھی پروڈکٹس ہوں گی. تو اس ریزن کی وجہ سے ہم ایسے سیلر کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. اب اس کا جو ہے نا میں نے اسٹور اوپن کرنا ہے. اب نیکسٹ جو ہے نا ادھر ایک اور کرائٹیریا ہم نے دیکھنا ہے. وہ کیا کرائٹیریا ہے کہ اس کے دیکھنا ہے ہم نے سولڈ آئٹم کتنے ہیں. اب یہ دیکھیں اس کے سولڈ آئٹم ہے 9000. ٹھیک ہے, 9000 آئٹم اس نے سولڈ کیے. اگر اس کی لسٹنگ کی بات کی جائے تو اس نے تقریباً 3263 آئٹم جو ہے نا لسٹ کیے ہوئے ہیں. مطلب آئٹم کافی کم لسٹ کیے ہوئے اور سیل کافی زیادہ ہے, اور اس کی آئٹم کی پرائزز بھی کافی زیادہ ہے. تو اٹس مین کہ یہ جو اسٹور ہے نا یہ کافی اچھا ہے ہمارے لیے, اس سے ہمیں اور بھی کافی اچھی پروڈکٹس مل سکتی ہیں. یہ کرائٹیریا آپ نے فالو کرنا ہے. اب اس کے ادھر نیچے آ کے سی آل میں آپ نے چلے جانا. تو سی آل میں جانے کے بعد اب وہ جو پروڈکٹ ہم نے فائنڈ کی تھی وہ اس پہ تو ویسے سیل نہیں آئی, لیکن ایک پلس پوائنٹ یہ ہو گیا کہ اس کا سٹور ہمیں مل گیا. اس کی سٹور کے اوپر کافی ایسی پروڈکٹ ہیں, اچھی پروڈکٹس ہیں جو امیزون کے اوپر
सस्ती मिल रही है, ये एक्सपेंसिव सेल कर रहा है, एज ए ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, और अच्छी प्रोडक्ट इसने लिस्टिंग की हुई है, और इसको प्रॉफिट भी काफी अच्छा हो रहा है, ठीक है ना, और इसने सेल भी काफी ज्यादा की हुई है। अब फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ये देखिए $14 की ये सेल कर रहा है, 21 सोल्ड कर चुका है, ठीक है। हम इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं इसकी, ठीक है, और हम इधर वही सेम प्रोसेस करेंगे कि पहले तो अमेजोन से किया है, अब इसका टाइटल कॉपी करके हम अमेजोन पे सर्च करेंगे कि आया ये प्रोडक्ट जो है ना, ये बंदा $14 की सेल कर रहा है, लेकिन अमेजोन पे चेक करेंगे क्या ये अमेजोन पे कितने की मिल रही है। अगर अमेजोन पे ये प्रोडक्ट सस्ती मिल रही है, चीप में मिल रही है, तो इट्स मीन कि ये कंफर्म ड्रॉप शिपिंग अमेजोन से ही कर रहा है, ठीक है, और अच्छी प्रोडक्ट है और प्राइस भी कम है, प्रॉफिट भी बना रहा है, तो ये सेल की हुई है। हम भी सेम एग्जैक्ट यही प्रोसेस करेंगे, इसी का ये प्रोडक्ट कॉपी करके, और हम भी लिस्ट कर लेंगे। हम थोड़े से सेंड जो है ना ऊपर नीचे कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये तकरीबन $10 की प्रोडक्ट मिल रही है अमेजोन के ऊपर, ठीक है, 50 पैक्स है, ठीक है, एग्जैक्ट यही प्रोडक्ट है। अब अगर हम इधर ईबे के ऊपर देखेंगे तो ये कितने की 14 की सेल कर रहा है, तो मीन्स के इसको जो है ना, इस प्रोडक्ट के ऊपर थोड़े से कुछ सेंट्स वगैरह बच रहे हैं। अब पता है क्या ये क्यों करते हैं सेलर इस तरह? इसकी रीजन ये होती है कि अक्सर ये अपने स्टोर को बूस्ट दे रहे होते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं जिसपे सेल आए बस उन्हें, ठीक है। तो उसकी रीजन क्या होती है कि उसके ऊपर सेल आ रही होती है, उसका जो स्टोर है वो ऑटोमेटिक बूस्ट हो रहा होता है, और बाकी अगर वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी लगाएगा ना तो उसे सेल आएगी। तो ये कुछ प्रोडक्ट के ऊपर इन्होंने ऐसी ट्रिक भी यूज की होती है, कुछ प्रोडक्ट पे कम प्राइस लगाई होती है, ठीक है। प्रॉफिट फिर भी कुछ सेंट हो रहा होता है, ये नहीं बिल्कुल लॉस हो रहा होता है, लेकिन वो उनकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि उनका स्टोर साथ में बूस्ट हो। अब एक ये प्रोडक्ट है 121 टाइम आइटम, ये 121 सोल्ड कर चुका है, ठीक है, 19.45 की ये इसने लगाई हुई है प्राइस। अब इस प्रोडक्ट को हम अमेजोन पे सर्च कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कितनी की अमेजोन पे मिल रही है। 121 प्रोडक्ट ये सेल कर चुका है, ये बहुत ज्यादा सेल कर चुका है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट। अब इसको हम अमेजोन पे चेक कर लेते हैं कि अमेजोन पे ये प्रोडक्ट कितनी की मिल रही है। अगर अब ये देखें कि ये $14 की ये प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है, तो आप इसको इधर से उठा के, अगर ये बंदा 19 की सेल कर रहा है, 19.45 की सेल कर रहा है, तो अब शिपिंग देखते हैं कि ये फ्री दे रहा है, हाँ शिपिंग फ्री दे रहा है, तो अब इस प्रोडक्ट के ऊपर भी इसे कुछ सेंट्स ही बच रहे हैं या $1 बच रहा होगा। ये 121 इसने सेल किया है, अगर $1 भी बच रहा हो ना इसे, तो फिर भी 121 आइटम सोल्व कर चुका है, तो ये भी बहुत ज्यादा आइटम्स है जो इसने सोल्व कर चुका है। तो डेफिनेटली इसमें जब फीसेस निकालते हैं ना आप, तो इसलिए वो प्राइजेस काफी कम हो जाती है, ट्रांजेक्शन फीस आती है, काफी और चीजें आती हैं, तो इसमें कम हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको इसमें तकरीबन अगर 45 सेंट या $1 भी बच रहा हो फीसेस, ट्रांजेक्शन फीस सब कुछ काट के, फिर भी 121 बेच चुका है। अगर $1 भी बच रहा है, $121 इसने एक प्रोडक्ट से कमाए, तो ये ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे हैं। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पिक्चर, ये सारी चीजें जो है ना अमेजोन से कॉपी कर रहे हैं। तो ये होता है ड्रॉप शिपिंग। अब जब आपको ऑर्डर आता है तो आप क्या करते हैं, पहले तो अमेजोन प्राइम आपको बाय करना पड़ता है, वो न्यू ईमेल के ऊपर फ्री ट्रायल भी आपको मिल जाता है। आप पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर भी अकाउंट बना सकते हैं, वो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह आपने एज ए पाकिस्तानी डिटेल यूज करके अकाउंट बनाना है। लेकिन आपके पास अगर कोई क्लाइंट है उसको मैनेज करके दे रहे हैं, तो सारा यही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, यही काम आपने करना है। अब आपने आपने कहना है कि इस प्रोडक्ट पे इसको थोड़ा कम प्रॉफिट हो रहा है, तो आप अगर ये 19 की सेल कर रहे हैं, तो आप इसको इजीली जो है ना 23 की सेल कर सकते हैं। अगर इसको 121 ऑर्डर आए ना, तो आपको अगर 5, 10 या 15 ऑर्डर भी आ जाते तो इनफ है, लाजमी नहीं आपको 121 ऑर्डर आए। तो वो होपफुली कि ये 23 में लोग सेल कर रहे होंगे, 25 में भी सेल कर रहे होंगे, उन्हें भी ऑर्डर आ रहे हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपको फाइंड करनी पड़ती हैं अमेजोन पे, और फिर ईबे पे वो आप लिस्टिंग करते हैं सारी चीजें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक तो अकाउंट का बाकी चीजें भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, और दूसरा लिस्टिंग करने, और किस तरह आप इंडिविजुअल लिस्टिंग कर सकते हैं, किस तरह आप बल्क में लिस्टिंग कर सकते हैं, टूल्स होते हैं कुछ वो यूज कर सकते हैं, और किस तरह ऑर्डर्स जब आते हैं उसको प्रोसेस करना होता है, सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यही आपको सारा तरीका बताया, इसी तरीके से मैंने आपके सामने जो मैंने आपको स्टेट शेयर किए, तकरीबन $13,000 की मैंने इस अकाउंट के ऊपर सेल किए।
تو یہ کوئی بھی جو ہے نا آپ کے سامنے ہی میں سارا بتا رہا ہوں، کوئی بھی فیک یا کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اکثر ہمارے پاکستان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ یہ صحیح کام نہیں ہے، یہ وہ آن لائن اسکیم ہے. تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ جو میں نے کیا ہے اتنے کم ٹائم میں، تقریباً جنوری 1 سے اپریل 27 کے درمیان 3 مہینے بھی اس کے نہیں ہوئے، اور میں نے تقریباً $13,000 کی سیل کی ہے. میں پاکستان میں بیٹھ کے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ تو آپ بھی کسی بھی دنیا میں کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے نا ایک لیپ ٹاپ نیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو آپ اس سے پروسیس کر کے ای بے کے اوپر اچھا خاصا کام کر سکتے ہیں، اپنے کلائنٹ کو کر سکتے ہیں، اپنے لیے کر سکتے ہیں. بس آپ کو یہ سارا میتھڈ سیکھنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے کام ہوتا ہے. تو جب آپ جو میں نے آپ کو اسٹیپ بتایا آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کو ریزلٹ 100% آئیں گے. میرے اسٹوڈنٹ ہے وہ ریزلٹ لا رہے اپنے اکاؤنٹس کے اوپر، فرانس کے اکاؤنٹ ہے ان کے پاس، ان پہ انہیں سیل آ رہی ہے. تو اگر آپ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے اگر اس ویڈیو پہ رسپانس اچھا آتا ہے تو میں اور بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ویڈیوز بناؤں گا اور آپ کو سارا گائیڈ کروں گا. ابھی کے لیے اتنا ہی، باقی اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے، اللہ حافظ.